कि जगन्नाथ जी कौन है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो वहाँ पे ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई जमीन पे नहीं पड़ती। भगवान जगन्नाथ का रूप सामान्य मूर्तियों से बहुत अलग है। सभी मंदिरों में ऐसा देखा गया है कि राधा रानी जी उनके साथ में है, तो वहाँ पर वो क्यों नहीं है। रथ यात्रा का क्या महत्व है और भगवान सड़क पर बाहर निकल के क्यों आते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि मैं जाऊंगा रूम के अंदर, मैं बाहर ना आऊं तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। बट उसके बाद वो अधीर हो गए, वो भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो और हमने ये भी सुना है कि स्नान कराने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। भगवान को किडनैप किया और रथ को खींच के ले गई कहाँ पे। तो अभी सबको समझ में आया कि भगवान अपने किसी विशिष्ट भक्त को अपना दर्शन देना चाहते हैं। कि शिल प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से पूरे संसार में आज 600 से ज़्यादा जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं पूरे संसार में भारत के बाहर होती है। पुरी में जब भगवान जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन किया था उसके बाद वो अचेत हो गए, और जब वो उठे तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला था, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम सुन रहे हैं ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जहाँ ऐसे धाम के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ प्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ विराजमान है, अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ का इतिहास, जहाँ का चमत्कार आज भी हम सब लोगों को आश्चर्यचकित करता है। तो जगन्नाथ धाम का या उनका स्वरूप, उनका इतिहास, उनकी ध्वजा, जगन्नाथ का भात, ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उनकी रथ यात्रा, इन्हीं विषयों को समझने के लिए आज हमारे साथ में हैं उज्जैन इस्कॉन के असिस्टेंट फाइनेंस डायरेक्टर श्री श्याम वल्लभ दास जी, जिनसे हम समझेंगे कि जगन्नाथ कौन है और उनका रूप ऐसा क्यों है। ऐसी बहुत सारी कथाओं को समझने के लिए आज हमारे बीच में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका आज इस शो में इनवाइट करने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन करने से पहले मैं भगवान जगन्नाथ का प्रणाम मंत्र बोलना चाहूँगा। नीलांचल निवासाय नित्यै परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रभु जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जगन्नाथ जी कौन है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी आपका। भगवान जगन्नाथ कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ, किसी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जगन्नाथ का जो दिव्य रूप है वो राधा रानी का भगवान के साथ जो विप्रलंब भाव है, विरह का भाव है, सेपरेशन की जो फीलिंग है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और इसलिए जगन्नाथ जी एक यूनिक पोजीशन होल्ड करते हैं। तो प्रभु जी, जैसा आपने हमें बताया कि भगवान कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भगवान जगन्नाथ का रूप सामान्य मूर्तियों से बहुत अलग है। ऐसा क्यों दिखता है? उनकी बड़ी-बड़ी आँखें, छोटे-छोटे से हाथ, इसका क्या कारण है? भगवान जगन्नाथ का जो रूप है ये कोई कमी नहीं है, विग्रह में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति, विशेष रूप से वृंदावन के गोपियों के प्रति जो भगवान का शुद्ध प्रेम है, भगवान कृष्ण का अत्यधिक प्यार और अत्यधिक आनंद के कारण भगवान की ये विशेष अवस्था है। उसमें भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ और पैर अंदर की तरफ खिंच गए, और भगवान इसी रूप में कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए आए, इसीलिए भगवान पतित पावन है। और साथ ही साथ हम सुनते हैं भक्तों से कि भगवान की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो प्रदर्शित करती है कि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी देखते हैं।
अगर कोई भी भक्त कोई छोटी-सी भी सेवा भगवान करता है ना, तो भगवान उसको देख सकते हैं। और देखिए बाकी सब विग्रहों में पलकें बनी होती है ना, जी। और भगवान जगन्नाथ के विग्रह में आईलिड नहीं है, पलकें नहीं है। अपलक रूप से वो भक्तों को देख रहे हैं कि भक्त किस प्रकार से उनकी सेवा में, किस प्रकार से उनके पूजे, उनके विधि-विधान में संलग्न है। तो ये भगवान का विशेष रूप है जो कि कभी सोते नहीं है। उनकी आँखें हमेशा बड़ी-बड़ी हैं, खुली रहती है ताकि वो देख पाएँ और भक्तों के प्रति अपनी करुणा का, अपने प्यार का प्रदर्शन कर पाएँ। इसलिए भगवान का विशेष रूप है यहाँ पे। तो प्रभु जी जैसा आपने हमें बताया कि ये विग्रह का रूप है जिसमें प्रभु जी ऐसे दिख रहे हैं। इसके आगे मैं जानना चाहूँगी कि जगन्नाथ मंदिर में उनके भाई बलराम, बहन सुभद्रा है, जबकि सभी मंदिरों में ऐसा देखा गया है कि राधा रानी जी उनके साथ में हैं। तो वहाँ पर वो क्यों नहीं हैं और भाई-बहन के साथ ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान जगन्नाथ जी, की। एक बार द्वारका में बलराम की माता रोहिणी से जो कृष्ण की पत्नियाँ थी, पटरानियाँ थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको कृष्ण बलराम के वृंदावन के पास टाइम्स, वृंदावन की लीलाएँ सुनाइए। सो रोहिणी ने कहा कि देखिए मैं ये सुना सकती हूँ, और यदि कृष्ण बलराम यहाँ आके उसको सुनेंगे ना, तो वो उसी भाव में पूरी तरह भर जाएँगे। क्योंकि कृष्ण कभी भी वृंदावन को एक एक कदम वृंदावन के बाहर कृष्ण नहीं जाते। जब कृष्ण अगर वृंदावन की अपनी बाल लीलाओं को सुनेंगे या अपने बारे में सुनेंगे ना, तो कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएँ। सो हम कर सकते हैं, और किसी को गेट पे गार्ड करना पड़ेगा कि ताकि देखें कि कृष्ण बलराम तो नहीं आ रहे। और उसके बाद सारी कृष्ण की पत्नियां वहां बैठी, और रोहिणी माता ने भगवान कृष्ण की और बलराम की बाल लीलाएं जो वृंदावन की है विशेष रूप से, और जो भी वृंदावन में लीलाएं हुई हैं उसका वर्णन करना शुरू किया। और सुभद्रा महारानी को ये सेवा दी गई कि आप गेट पे रहिए और गार्ड कीजिए कि कृष्ण बलराम तो नहीं आ रहे। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सुभद्रा महारानी भी सुनते सुनते, कृष्ण बलराम की वृंदावन की लीलाओं को सुनते सुनते भाव विभोर हो गई, और वो भूल गई कि गेट के यहाँ से कृष्ण बलराम आ गए। और कृष्ण बलराम जब आए तो कृष्ण बलराम ने जब रोहिणी माता को वृंदावन की लीलाओं को सुनते हुए देखा, तो वो भी भाव से विभोर हो गए, और उनके हाथ ऐसा पीछे खिंच गए, पैर पीछे खिंच गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और तीनों, कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, तीनों एक यूनिक फॉर्म में वहां पे नजर आने लगे। और नारद जी ने इस दिव्य रूप को देखा। नारद जी का अनुभव हुआ कि नारद जी ने देखा कि ये रूप मैं पहली बार इस प्रकार से भगवान का मैं दिव्य रूप देख रहा हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि इसी रूप में मैं भविष्य में भी भक्तों से सेवा स्वीकार करूंगा। और साथ ही साथ भक्त बताते हैं कि बलराम जो है वो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है। सुभद्रा माता भक्ति देवी के रूप में वहां पे उपस्थित है। तो एक भक्त को अपने भक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और साथ ही साथ भक्ति देवी के द्वारा संरक्षण किए जाने की भी आवश्यकता है। इन दोनों की कृपा भक्त को मिले ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम और जगन्नाथ जी के श्री चरणों की रति को प्राप्त कर पाए। इसलिए कृष्ण के साथ वहां पे उनके भाई और बहन सुभद्रा वहां पे उपस्थित है। उपस्थित हैं। प्रभु जी, आपने जैसा हमें बताया कि भाई-बहन क्यों हैं उनके साथ में और किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वो। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि जगन्नाथ संसार में कैसे प्रकट हुए और उज्जैन से उनका क्या कनेक्शन है? हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न माता जी आपका। भगवान जगन्नाथ की जो प्राकट्य लीला है उसका मूल स्थान उज्जैन है, अवंतिकापुरी धाम। शास्त्र बताते हैं कि राजा इंद्रदुम्न जो कि उज्जैन के राजा थे, अवंतिकापुरी के राजा थे, उनके हृदय में भाव था कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान के विग्रहों की सेवा करें। सो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपके विग्रहों की सेवा करना चाहता हूँ, और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को भी अपनी इस इच्छा के संबंध में अवगत कराया। उसके बाद एक उनकी सभा मंडली में, जहाँ पे उनकी सभा में एक साधु प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि भगवान नील माधव के रूप में निवास कर रहे हैं, और ये कह के वो साधु वहाँ से अदृश्य हो गए। पर सभी ने इस को सुना था। सो
महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने सभी जो विद्वान उनके मंत्री थे, उनको चारों दिशाओं में भेजा और कहा कि आप पता लगाओ कहाँ पे नीलमाधव है। नीलमाधव का तो एक जो बहुत महान बुद्धिमान भक्त मंत्री थे विद्यापति, विद्यापति उड़ीसा के लिए गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि एक शबर है, जो शिकारी कम्युनिटी है, विश्ववसु, उनकी बेटी से उसका विद्यापति का मिलना हुआ और ललिता नाम था उनका, और ललिता के साथ उनका विवाह हुआ और उनको पता चला कि इनके जो पिता हैं विश्ववसु, जो कि शबर हैं, वो प्रतिदिन सुबह सुबह नीलमाधव की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी नीलमाधव का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही उनका उद्देश्य था जानने का। तो उनके ललिता के पिताजी ने, विश्ववसु ने मना कर दिया, बोले मैं वहाँ किसी को नहीं ले जाऊँगा, वो मैं खुद ही उनकी सेवा करता हूँ, मैं नीलमाधव से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं किसी को ले जाऊँगा नहीं। पर चूँकि उनकी बेटी ने बार बार अनुरोध किया, फिर उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हम है ना आपको ऐसे नहीं लेके जा पाएंगे, आपकी आंखों के ऊपर कपड़ा बांध देंगे। तो ये भी बड़े बुद्धिमान थे, इन्होंने आंखों के ऊपर कपड़ा बांधा, पर साथ ही साथ अपने कपड़ों में इन्होंने कुछ सरसों के बीज छुपा लिए और रास्ते में चलते चलते सरसों के बीज डालते चले गए, क्योंकि उनका डर था कि इनको रास्ता याद हो जाएगा, और उन्होंने इस प्रकार से सरसों के बीज डाल दिए। वहाँ जाके नीलमाधव के उन्होंने दर्शन किए और कुछ समय के बाद नीलमाधव का विग्रह वहाँ से अदृश्य हो गया। तो विश्ववसु बड़े नाराज हुए, बोले अगर आप हमारी बेटी के पति नहीं होते तो हम आपको मार देते, आप यहाँ आए और विश्ववसु का विग्रह यहाँ से चला गया, मैं कैसे भगवान की सेवा करूँगा। बट उन्होंने उसको जंगल में उनको बांध दिया, मरने के लिए छोड़ दिया और वो आ गए। फिर बाद में उनकी जब बेटी को पता चला कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, तो ललिता वहाँ गई, उन्होंने जैसे तैसे अपने पति को ढूंढा, उनको मुक्त किया, और विद्यापति वापस उज्जैन आए। उन्होंने राजा को सूचना दी कि उड़ीसा में भगवान नीलमाधव स्थापित है। फिर राजा तुरंत उड़ीसा के लिए रवाना हुए। वहाँ जाके उन्होंने खूब प्रयास किया, बट वहाँ पे कहीं विग्रह मिला नहीं। तब महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान से निवेदन किया कि भगवान यदि इस प्रकार से आप मुझे दर्शन नहीं देंगे ना, तो मैं मनुष्य जीवन को अंत कर दूंगा अपना, मैं आपके दर्शन करने के लिए बड़ा व्याकुल हूँ। तो भगवान के प्रति जो राजा इंद्रद्युम्न था, इनके प्रेम को देख के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उनको निर्देश दिया कि मैं नीलमाधव के रूप में आपकी सेवा अभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, मैं एक बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा आएगा समुद्र में, आप उसको लेके मेरा विग्रह बनाना, मैं उसके माध्यम से आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। और फिर वहीं पुरी में हम देखते हैं समुद्र है, समुद्र के वहाँ पे ही एक बड़ा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा आया और उसके माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का विग्रह बना। तो विश्वकर्मा जो कि देवताओं के इंजीनियर हैं, उन्होंने वो अनंत महाराणा के रूप में वहाँ आए, बड़े वृद्ध थे। उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर छेनी टच करता था और वो टूट जाती थी, तो कोई उससे कुछ विग्रह बना ही नहीं पा रहा था। बट जब अनंत महाराणा आए तो उन्होंने उस विग्रह को निर्माण किया और उन्होंने शर्त रखी कि मैं जाऊँगा रूम के अंदर, कोई भी उसको मुझे डिस्टर्ब न करे, मैं जब तक मैं बाहर ना आऊँ तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। तो कई दिनों तक तो वो आवाज़ आती रही कि वो कुछ बना रहे हैं, बट थोड़े समय के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। तो कुछ समय तो राजा ने धैर्य के साथ वेट किया, बट उसके बाद वो अधीर हो गए, वो भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो जो भाव में भी हम देखते हैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हैं, उस भाव में वहाँ थे। तो भगवान को इस भाव में देख के, इस रूप में देख के उनको लगा कि ये विग्रह जो अधूरा है, और उन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि मेरी अधीरता के कारण मैं आपका पूरा विग्रह देख नहीं पाया। और उसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिया कि ये मेरा शाश्वत रूप है, इसी रूप में मैं कलयुग में समाज के ऊपर, संसार के ऊपर कल्याण करने के लिए मैं इसी रूप में रहने वाला हूँ। सो प्रसन्न हुए। उसके बाद से इस रूप में भगवान ने अपनी सेवा स्वीकार करना शुरू की। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि जब ये विग्रह कंप्लीट हुआ, तब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि मुझे 3 वरदान दीजिए। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो मांगोगे हम वो देंगे।
तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि ये जो मंदिर है हमारा जिसमें आप निवास करने वाले हैं, वो सिर्फ एक पहर के लिए बंद हो। इसका मतलब हुआ कि भगवान ज़्यादा रेस्ट न करे, ताकि कोई भी दुनिया भर से कहीं से भी दर्शन करने के लिए जाए तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि भगवान एक और बड़ा विशेष वरदान, कि आपके हाथ एक बार भोग स्वीकार करने के बाद सूखे, उससे पहले आपके सामने दूसरा भोग उपस्थित हो जाए। भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है ना, सो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि भगवान मेरी कोई संतान न हो। तो ये सुन के भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार से वरदान कैसे मांगे। और जब ये वरदान उन्होंने मांगा तो उनकी पत्नी, हिंदू महाराज की पत्नी गुंडीचा वहाँ थी, तो वो बड़ी दुखी हुई। तो भगवान जगन्नाथ ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप ये वरदान क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर आप ही का रहे और ये भगवान जगन्नाथ का ही मंदिर रहे। कल को अगर कोई मेरी संतान होगी तो वो कहेगी कि ये मंदिर मेरे पिताजी का मंदिर है, ये मंदिर मेरा मंदिर है। इस प्रकार का भाव न आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे संतान न हो। सो ये बड़ा विशेष भाव है भगवान जगन्नाथ का। हरे कृष्ण। प्रभु जी जगन्नाथ पुरी को लेकर के बहुत सारे ऐसे चमत्कार भी हैं जिनको आज का विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है, तो क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान जगन्नाथ बड़े वहाँ पे कई वैज्ञानिक चमत्कार हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने खुद ने देखा कि जो वहाँ पे ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं अभी इस बार स्नान यात्रा, अभी 29 जून की जो स्नान यात्रा थी, मैं पुरी में ही था। मैं खुद भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का अपने जीवन में पहली बार मैंने दर्शन किया। सो वो बड़ा अद्भुत था। और वहाँ पे इस प्रकार से ध्वजा जो है विपरीत दिशा में उड़ती है। इसके अलावा अनगिनत चमत्कार है, कुछ चीज़ें जो है। और दूसरा है कि जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई जमीन पे नहीं पड़ते। उसके अलावा कोई भी पक्षी या हवाई जहाज कभी भी मंदिर के ऊपर से उड़ता नहीं। बाकी उसके अलावा वहाँ पे जो भगवान का जो भोग बनता है वो भी बड़े चमत्कार से कम नहीं है कि वहाँ पे भी एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। और सबसे पहले जो सबसे ऊपर रखा बर्तन है, जो चूल्हे के ऊपर सबसे ऊपर रखा बर्तन है, उस बर्तन में रखा जो भोग है वो सबसे पहले पकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अनगिनत चमत्कार भगवान जगन्नाथ के धाम में है। जी। तो प्रभु जी, अब जैसे अभी चर्चा हो रही थी तो आपने बोला कि मैं स्नान यात्रा में था अभी पुरी में। तो स्नान यात्रा क्या है? और हमने ये भी सुना है कि स्नान कराने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं जी। और लकड़ी का विग्रह इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अरे कृष्ण। यस, जीवन में अभी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि मैं स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी धाम में सेलिब्रेट कर पाऊँ। स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का ये मुख्य रूप से कहें तो आविर्भाव तिथि है। भगवान का प्राकट्य उत्सव है। जब भगवान का आविर्भाव होता है तभी भगवान को अभिषेक कराया जाता है। तो स्नान यात्रा में वहाँ पे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, सुगंधित जल के से भरे 108 घड़ों से भगवान का स्नान कराते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महाराज ने तीनों का स्नान कराते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है ना, भगवान का एक तरह से यूँ कहें कि आविर्भाव उत्सव है, इसलिए वो स्नान कराया जाता है। और इस स्नान को करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तो भगवान को कि बहुत ज़्यादा नहा लिए हैं तो भगवान बीमार हो गए। सो भगवान बीमार हो गए तो भगवान 15 दिन के लिए क्वारंटाइन चले जाते हैं। जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि जी। कैसा क्वारंटाइन का पीरियड होता है, तो वैसे भगवान क्वारंटाइन के पीरियड में क्वारंटाइन हो जाते हैं। सो इसका बड़ा स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि भगवान 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं। सो ये क्यों इस प्रकार से होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ का एक नाम है दारू ब्रह्म। दारू यानी लकड़ी। जो भगवान का जो दिव्य शरीर है वो लकड़ी से बना है। और चूंकि ये स्नान यात्रा के बाद, जल के बाद, और जो भगवान का जो दिव्य विग्रह है उसके ऊपर पेंटिंग होती है, तो भगवान के ऐसे साल भर तो इस प्रकार से पेंटिंग नहीं की जा सकती। बट ये जो 15 दिन का जो पीरियड है, अनवसर पीरियड जिसको कहा जाता है, उसमें भगवान के दिव्य विग्रहों के ऊपर फिर से पेंटिंग की जाती है। नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हुए भगवान के शिव विग्रहों के ऊपर पेंटिंग की जाती है।
इसलिए भगवान 15 दिन इस प्रकार से क्वारंटीन होते हैं, या यूं कहें कि भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, और भक्त भगवान के विरह भाव में रहता है, और भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लालित होते हैं। तो जैसे ही भगवान ठीक होते हैं, ठीक उसके बाद भगवान का एक नेत्र उन्मूलन उत्सव होता है, जिसमें भगवान बहुत अच्छा सा श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन देना शुरू करते हैं। और उसके दूसरे दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो पूरा जगन्नाथपुरी जिसके लिए प्रसिद्ध है, उसके दूसरे दिन रथ यात्रा होती है, जी। और फिर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से पुरी में भ्रमण करते हैं। प्रभु जी, जैसा कि अभी आप चर्चा के दौरान आपने बोला कि रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। सभी लोग रथ यात्रा के बारे में जानते हैं। जा तो नहीं पाते हैं वहाँ, लेकिन हम लोग जहाँ भी हैं, जो भी जहाँ पर है, उसको महसूस करते हैं। तो ये रथ यात्रा का क्या महत्व है और भगवान सड़क पर बाहर निकल के क्यों आते हैं? हरे कृष्ण। रथ यात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र बताते हैं, रथे चु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई भगवान जगन्नाथ का दर्शन, रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, तो उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रथ यात्रा। इसलिए लोग जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को, रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन करके जन्म मृत्यु के संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, कई उसमें लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ की, कि जब एक विशेष एस्पेक्ट आता है कि भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पर वहाँ पे एक नियम है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वहाँ पे वर्जित है। जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान किस प्रकार से सभी के ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं। स्नान यात्रा के माध्यम से सभी को दर्शन देते हैं, और साथ ही साथ रथ यात्रा के माध्यम से सभी को अपने दर्शन देके कृतार्थ करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। भगवान का एक नाम है पतित पावन, क्योंकि जो पतित हैं, जो गिरे हुए लोग भी हैं, उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि भगवान का नाम है पतित पावन, बट कपट पावन नहीं है भगवान का नाम। अगर कोई व्यक्ति कपटी है और सोचे कि भगवान पावन करेंगे, नहीं होगा। पर यदि कोई व्यक्ति पतित है, जो अपनी स्थिति के कारण किसी पाप कर्म को कर बैठा है, पर वो कपट नहीं करना चाहता, वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसका उद्धार जरूर करते हैं। सो बताते हैं कि गुंडीचा, जब हमने अभी चर्चा में बताया था कि जब इंदु महाराज ने वरदान मांगा कि मेरी संतान न हो, तो गुंडीचा महारानी बड़ी दुखी हुई। तब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ने उनको कमिट किया कि हम आपके घर पे जरूर आएंगे, और हम साल में एक बार आपके घर पे आने वाले हैं। तो गुंडीचा को बड़ा प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो भी, और आप मान के चलिए हम आपके पुत्र हैं। जगन्नाथ और बलदेव ने गुंडीचा को कहा कि हम आपके पुत्र हैं और हम आपके घर पे जरूर आएंगे आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से निकल के वहाँ पे गुंडीचा मंदिर है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और वहाँ पे गुंडीचा भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की सेवा करती है 7 दिन। और ये जो सेवा का भाव है, ये भाव है कि जैसे वृंदावन में यशोदा मैया कृष्ण बलराम की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार से गुंडीचा माता कृष्ण बलराम की सेवा अपने गुंडीचा मंदिर में करती है। तो 7 दिन भगवान गुंडीचा में रहते हैं, और साथ ही साथ सभी को इस प्रकार से दर्शन देते हैं। और फिर 7 दिन रहने के बाद बहुड़ा या उल्टी रथ यात्रा, जिसको कहा जाता है रिटर्न रथ यात्रा, तो भगवान वापस गुंडीचा मंदिर से अपने श्री मंदिर के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से रथ यात्रा कही जाती है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण आए, द्वारका से आए थे, राजसी वेशभूषा में थे, और गोपियों को पता चला, वृंदावन की गोपियों की, कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हैं। वो बड़ी प्रसन्न हुई, और भगवान के दर्शनों के लिए वो बड़ी आतुर थी, तो वो उनके दर्शन करने के लिए गई। तो जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस राजसी वेशभूषा में देखा, तो उनके हृदय में इतना आनंद नहीं आया, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है, वो तो बाल बाल का संबंध है। वो वहाँ से जानती है कि कैसे भगवान कृष्ण अपने सर के ऊपर मोरपंख धारण करते हैं,
और कैसे ग्वाल बाल जैसे येलो ड्रेस भगवान पहनते हैं, तो वो उस रूप के प्रति मोहित है। और जब उन्होंने भगवान का राजसी रूप देखा तो उनको इतना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान को किडनैप कर लिया। कुरुक्षेत्र से भगवान को किडनैप किया और रथ को खींच के ले गई कहाँ पे, वृंदावन में। वो भगवान के साथ समय व्यतीत करना चाहती थी, तो वो कुरुक्षेत्र में कैसे करेंगी, और वो भी भगवान जब उस वक्त ऐसे राजसी परिवेश में है, तो भगवान को किडनैप करके वो ले गई वृंदावन में रथ खींच के। तो जो रथ यात्रा है ये डिनोट करती है कि जब भगवान श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं तो भक्तों का भाव रहता है कि भगवान अभी द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं, तो ये भी एक भाव रथ यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित होता है। तो अभी आपने जैसा बताया कि उसमें गैर हिंदू का प्रवेश नहीं है, तो क्या जगन्नाथ जी को और भी धर्म के लोग मानते हैं? हरे कृष्णा, क्या भगवान जगन्नाथ तो पतित पावन पूरे संसार के स्वामी है। कई उनके भक्त हैं जो दूसरे धर्म में हैं और वो भगवान जगन्नाथ की कृपा आकांक्षा करते हैं। विशेष रूप से दो दृष्टांत में देना चाहूँगा। जो गुरु नानक देव, इतिहास में आते हैं कि गुरु नानक देव पुरी पहुँचे थे। वो अलग अलग जगह गए थे, बट पुरी में जब भगवान जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन किया था, उसके बाद वो अचेत हो गए कुछ समय के लिए, और जब वो उठे तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला था, कीर्तन 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 कीर्तन। इसलिए आप देखिए सिख कम्युनिटी में नाम कीर्तन का बड़ा महत्व है। राम कृष्ण के नाम गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार आए हैं और वो राम कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भी जब भी उनकी शोभा यात्रा निकलती है तो वो हमेशा उसमें भगवान के नामों का कीर्तन करते चलते, क्योंकि नानक देव भगवान जगन्नाथ के महान भक्त हैं और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के इंस्पिरेशन से ही उन्होंने क्या इनिशिएट किया था, अपने कम्युनिटी में कीर्तन को इनिशिएट किया। साथ ही साथ एक मुस्लिम भक्त हैं भगवान जगन्नाथ के, सालबे। ये अच्छी कहानी है कि एक पुरी की एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ लाल बेग से। वो लाल बेग उनको किडनैप करके लेके गए और उन्होंने उसके साथ विवाह किया और बाद में उसको साल बेग नाम का पुत्र हुआ। साल बेग बहुत बहादुर था, अपने पिता के जैसा युद्ध कला में कुशल था, और एक बार एक युद्ध में वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पराजित हुए और उनके शरीर पर कई सारे चोट लगी, कई सारे घाव हुए, बहुत कुछ हुआ। अब उनकी माता तो भगवान जगन्नाथ की भक्त थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आप जो है जगन्नाथ का स्मरण करो, नाम लो। अब मरता क्या ना करता, वो तो स्वीकार नहीं कर पाते, पर उसके बाद भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ का नाम लिया और साथ ही साथ उनकी माता ने भगवान जगन्नाथ से खूब प्रार्थना की। तो जब भगवान जगन्नाथ का नाम लेके, भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन कर करके समय के साथ वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जब वो स्वस्थ हुए तो वो प्रैक्टिकली वो भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए। फिर उनको पता चला कि कृष्ण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्थान क्या है संसार में, तो बताया कि वृंदावन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस। तो वो वृंदावन है और वृंदावन में भगवान कृष्ण की महिमा में उन्होंने कई रचनाएं लिखी और काफ़ी लंबे समय तक वो वृंदावन रहे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन करें, पर चूंकि वो मुस्लिम परिवार के थे तो वहाँ पे उनका प्रवेश वर्जित था। वो वृंदावन से चले जगन्नाथपुरी के लिए। उनको लगा कि जब रथ यात्रा होगी तो हम जरूर जा पाएंगे, बट रास्ते में उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ का तो रथ यात्रा का समय निकल चुका है। पर उसके बाद भी ये सुन के बड़ा दुखी हुए, क्योंकि रथ यात्रा में दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद तो दर्शन होगा नहीं। बट फिर भी वो आते रहे। अब पुराने समय की बात है, तब ऐसा फ्लाइट, ट्रेन ऐसी फैसिलिटी तो थी नहीं, तो उत्तर प्रदेश से उड़ीसा जाना काफ़ी दूर है, तो भी वो पैदल पैदल चलते रहे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि भगवान जगन्नाथ कितने महान हैं, कितने कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं, पतित पावन हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ कोई खींचता है तो उस वक्त वो रथ नहीं चलता है, भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी इच्छा से चलता है। तो अब भक्त लोगों ने जब बहुड़ा हो गई, बहुड़ा यानी गुंडीचा मंदिर से भगवान श्री मंदिर में के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ से रथ चल चुका है और रास्ते में आके श्री मंदिर के थोड़ा सा पहले रथ रुक गया। अभी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, हाथी के माध्यम से रथ को खींचे जा रहा है, तो भी रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन से कई दिन हो गए। तो अभी सबको समझ में आया कि भगवान अपने किसी विशिष्ट भक्त को अपना दर्शन देना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब उनकी फाइनली साल में जब पहुंचे जगन्नाथपुरी,
तो उनको पता चला कि जगन्नाथ जी का रथ बाहर ही रुका हुआ है, श्री मंदिर के अंदर अभी तक भगवान गए नहीं है और काफी दिन हो गए उसको, और कोई भी भगवान जगन्नाथ को इस प्रकार से ऐसा रथ को खींच नहीं पा रहा है, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि रथ तो अपनी इच्छा से चलता है। और जब वो पहुंचे, उन्होंने बहुत भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम से वो अभिभूत हो गए, भर गए। भगवान जगन्नाथ से उन्होंने खूब प्रार्थनाएं की, भगवान जगन्नाथ का मन भर के उन्होंने दर्शन किया, बहुत उनको आनंद का अनुभव हुआ। और उसके बाद रथ अपने आप थोड़ा सा आगे बढ़ा। तब सब भक्तों को समझ में आया कि देखो ये कितना महान भक्त है कि भगवान जगन्नाथ इसके लिए इतने लंबे समय तक भगवान ने प्रतीक्षा की। तो हमको कई बार लगता है, हम सुनते हैं कि भक्त जो है भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, पर भगवान भी अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। ये सालवे की लीला में हम देखते हैं कि भगवान इतने पतित पावन है, इतने महान है, इतने कृपालु हैं, प्रेम के सागर हैं कि अपने भक्त के लिए वो इतने लंबे समय तक बाहर है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके विषय में आज चर्चा हुई, स्नान हो गया, उनकी रथ यात्रा हो गई। लेकिन प्रभु जी, इस्कॉन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है आम जन तक जगन्नाथ की महिमा पहुंचाने का। और जैसे जगन्नाथपुरी हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये कह सकते हैं कि भारत के बाहर भी श्रील प्रभुपाद जी ने इसको कैसे शुरू किया और इसकी क्या कहानी है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रश्न को पूछा। शिल प्रभुपाद जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ है। सो पूरे संसार को उन्होंने प्रचारित किया कि जगत के नाथ जगन्नाथ जी हैं, और इस्कॉन के साथ भगवान जगन्नाथ का बड़ा स्पेशल कनेक्शन है। पहली बार जब शिल प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो एक साल बड़ा कठिन संघर्ष रहा। उस कठिन संघर्ष के दौर में एक बार उनकी एक शिष्या मालती माता जी इंडियन शॉप से, इंडिया से एक शिप आया था। सो वहाँ से चूँकि उनके लिए प्रभुपाद जी के कारण इंडिया का कोई भी सामान होना या इंडिया से कुछ भी आना, वो भारत से जो कुछ भी आया उनके लिए बहुत स्पेशल हो चुका था, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी से वो मिल चुके थे। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस शिप से कुछ जो सामान आया उसमें ये 3 एक ऐसा छोटे छोटे विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। उनको नहीं पता था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह, उनको लगा ये डॉल है, और उसको डॉल के रूप में लेके वो शिल प्रभुपाद जी के पास गए। शिल प्रभुपाद जी ने जैसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के इन विग्रहों को देखा, शिल प्रभुपाद जी ने तो उन दोनों प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित की। और उन्होंने, एक श्याम सुंदर प्रभु थे, उनसे कहा कि क्या आप इस छोटे विग्रह को देख के बड़े विग्रह बना सकते हैं क्या? तो श्याम सुंदर प्रभु ने छोटे विग्रह को, जो छोटे डॉल नुमा जो विग्रह थे, उनको देख के भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बड़े विग्रह बनाए। तो इस्कॉन का भारत के बाहर जो पहले डेटीज जो इंस्टॉल हुए, जो पहले विग्रह बने, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के बने। तो अब चूँकि उस वक्त ये शुरुआती दिन थे, तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक छोटे से मंदिर में प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया, उनको इंस्टॉल किया, डेटीज को इंस्टॉल किया। और प्रभुपाद जी किसी सेवा के लिए बाहर गए थे, वहाँ के देखा उन्होंने तो मंदिर के अंदर से जगन्नाथ जी का विग्रह गायब। तो आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने देखा कि गार्डन में, क्योंकि नए नए भक्त थे, वो जगन्नाथ जी को वहाँ से विग्रह जगन्नाथ जी के विग्रह को उठा के ले गए और गार्डन में रखे, उनके आसपास नृत्य कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को बड़ा अजीब लगा कि ये लोग किस प्रकार से भगवान के विग्रह को उठा के ऐसा गार्डन में ले जा सकते हैं। वो बड़े नाराज भी हुए, पर फिर उनको लगा कि जगन्नाथ जी इज एंजॉइंग, एक्चुअली जगन्नाथ जी बड़े आनंद में है। तो उनको लगा कि क्यों ना हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ निकालें। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, पर उस वक्त प्रभुपाद जी के इंस्पिरेशन से एक रथ बनाया, और 1967 में पहली बार सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की यात्रा निकली। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि शिल प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से, पूरे संसार में आज 600 से ज़्यादा जगन्नाथ जी की रथ यात्राएँ पूरे संसार में भारत के बाहर होती है। लंदन में होती है, न्यूयॉर्क में होती है, इनफैक्ट पाकिस्तान में होती है, बांग्लादेश में होती है, चाइना में होती है। चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे इस प्रकार से बाहर नहीं ले जा सकते, तो भी भक्त लोग बड़े से हॉल में जगन्नाथ जी का रथ बना के और वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करते हैं। तो ऐसे पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, रशिया में, हर जगह भगवान जगन्नाथ जी रथारूढ़ होके और
दर्शन देते हैं और संसार का कल्याण कर रहे हैं। प्रभु जी, जैसे कि आप उज्जैन इस्कॉन से हैं, तो क्या उज्जैन में भी या मध्य प्रदेश में भी या इंदौर में सब जगह ये यात्राएँ निकाली जा रही हैं? जी, बिल्कुल। इस बार उज्जैन मंदिर के माध्यम से हम 23 जिलों में 66 रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी 16 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये सारी रथ यात्राएँ होने वाली है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी जी गुरु महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी की प्रेरणा से ये यात्राएँ पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होंगी और उज्जैन में स्पेशली हमको तीसरा साल होगा ये जब हम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी के लिए तीनों के लिए अलग-अलग रथ होता है और तीनों अलग-अलग रथ में विराजते हैं और उज्जैन नगर पर भ्रमण करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार की रथ यात्राओं के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भगवान जगन्नाथ की महिमा का प्रचार प्रसार करने का हम विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पूरी जो प्रेरणा है वो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की है। वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग छोटी-छोटी तहसीलों में जा रहे हैं और वहाँ भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम रथ यात्रा निकालें। इस बार एक और बड़ा स्पेशल एस्पेक्ट ऐड हुआ है कि हमने कुछ छोटे रथ बनाए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं स्कूलों में भी रथ यात्रा निकालेंगे ताकि स्कूल के स्टूडेंट्स को भी भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो और वो भी भगवान जगन्नाथ के साथ अपनी जो इटर्नल रिलेशनशिप है जिसको हम लोग भूल गए उसको रिवाइव कर पाए। हरे कृष्ण। बहुत सारी जो जगन्नाथ को लेकर के विश्व प्रसिद्ध कथाएँ हैं, उनके बारे में भी हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और इस्कॉन का क्या रोल रहा है वो हम सभी लोग आपके माध्यम से समझ पाए हैं। एक कहानी और है जो सुनने में आती है कि जगन्नाथ में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, जबकि एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और एकादशी उल्टा मतलब लटके हुए हैं वहाँ पे, तो क्या है मतलब इसका क्या वर्णन है? भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद बड़ा प्रसिद्ध है। तो भगवान जगन्नाथ के वहाँ पे उन्होंने एकादशी देवी को ऐसा उल्टा लटका रखा है कि वहाँ पे हमको एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जिनका आविर्भाव मायापुर में हुआ और उन्होंने जीवन के 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे एकादशी करते थे। इसलिए हम सभी जो गौड़ी वैष्णव हैं, इस्कॉन के अनुयायी, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी, हम भी जब कभी जाते हैं तो हम वहाँ पे एकादशी का पालन करते हैं। पर जो विशेष रूप से जो जगन्नाथपुरी की प्रजा है, जो जगन्नाथपुरी में जो जन्मे हैं, उनके लिए इस प्रकार के एकादशी व्रत को करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद खाने का महत्व है। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद जितना खाएंगे उतना आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो आप जब भी जाएं आप खूब प्रसाद खाइए, भगवान जगन्नाथ खूब कृपा करेंगे, खूब प्रसन्न होंगे। जी, प्रभु जी, बहुत सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से हम लोगों को मिली और सबसे अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे ऑडियंस के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के तनाव भरे दौर में भगवान जगन्नाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सबको क्या सीख देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा महाराज जी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब हुआ कि सभी धर्मों को, सभी समस्याओं को, सभी चिंताओं को छोड़ के सिर्फ एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी समस्याओं से, सभी चिंताओं से, सभी तनाव से मुक्त कर दूँ। डरो मत, माँ शुचः। तो ये श्लोक भगवान जगन्नाथ की कृपा का एक रूप है। भगवान जगन्नाथ का मुस्कुराता चेहरा बताता है कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें बताती है कि हर परिस्थिति में भगवान हमको देख रहे हैं। हर परिस्थिति में हम किसी भी स्थिति में हो, पर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवान, ये वो वाले भगवान जगन्नाथ हैं जो कभी सोते नहीं है, क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर पलक है, अपलक ये आपको निहार रहे हैं। आपने छोटी से छोटी सेवा भी की है तो भगवान के पास उसका नोट है, भगवान को पता है कि आपने इस प्रकार से सेवा की है। तो भगवान हमेशा अपनी बड़ी सी मुस्कान, उनकी मुस्कान इतनी बड़ी है कि कान के पास तक उनके गाल पहुंचते हैं,
तो ये जो यूनिक मुस्कान है भगवान जगन्नाथ की, वो बताती है कि आप किसी भी परिस्थिति में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या हो जीवन में, भगवान जगन्नाथ आपके साथ हैं। और भगवान जगन्नाथ के साथ जीवात्मा कैसे जा सकती है, किस प्रकार से हम भगवान जगन्नाथ के साथ जा सकते हैं, इसका शास्त्र उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में लिखते हैं, भगवान का नाम लेकर, भगवान का जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इस महामंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ तुरंत इस्टेब्लिश होता है। बताते हैं कि नाम में जैसे ही हमने नाम लिया तो जिह्वा पे भगवान नृत्य करने लगते हैं और आपके जीवन में आनंद की वर्षा होती है। सो हमें क्या करना है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित करना है। तो हमें क्या करना है, भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करना है। और यही हमारे लिए अंतिम भावना है कि हम भगवान जगन्नाथ का आश्रय कैसे लें, भगवान के जगन्नाथ के नामों के माध्यम से हम उनका आश्रय लें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रभु जी, अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस जगन्नाथ यात्रा में हम सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से यात्रा कराने के लिए और इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जुलाई को रथ यात्रा जैन में है, आप सबका स्वागत है, आप सभी पधारे वहाँ पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।